नमस्कार साथियों। प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोग 600 ईसा पूर्व के बारे में पढ़ रहे हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग जैन धर्म को पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो प्रथम जो जैन महासभा हुई थी वो दोस्तों 300 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। अब दोस्तों द्वितीय जैन सभा जो है वह 512 या 513 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, द्वितीय जैन सभा 512 या 513 ईस्वी में देवार्दिगणी या कहें क्षमा श्रमण के नेतृत्व में एवं मैत्रक वंश के शासक श्रवसेन प्रथम के संरक्षण में गुजरात के वल्लभी में हुई थी। इसका उद्देश्य दोस्तों जैन धर्म के मूल पाठों को एकत्रित कर उन्हें आगमों का रूप देना। इसमें धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से अर्धमागधी भाषा में संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। साथियों, जो द्वितीय जैन सभा हुई थी वो 512 ईस्वी में हुई थी। तो इसमें जो मुख्य लक्ष्य था दोस्तों, जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? जैन धर्म के जो मूल पाठ हैं उनको एकत्रित कर आगमों के रूप में वो करना, आगमों के रूप में अंतिम रूप देना, उन्हें सजा कर रखना या फिर लिखना धर्म ग्रंथों को। ठीक है, और ये दोस्तों अर्धमागधी भाषा में संकलित किए गए। ठीक है, और उन्हें लिपिबद्ध करके रखा गया। दोस्तों यहाँ पे जो 12 उपांग जोड़े गए हैं, तो वो जो प्रथम महासभा हुई थी दोस्तों 300 ईसा पूर्व में, उसमें दोस्तों 12 अंग जोड़े गए थे। 12 अंग जोड़े गए थे, तो उन्हीं का जो विस्तृत रूप है दोस्तों वो ये है। ठीक है, प्रथम सभा में संकलित जो 12वां उपांग था, 12वां उपांग इस सभा में खो गया था दोस्तों। ठीक है, 12 उपांगों की रचना हुई थी ना प्रथम सभा में, तो जो 12वां उपांग था दोस्तों वो ये इस सभा में, द्वितीय जैन सभा में खो गया था। ठीक है, उवास दस गाओ, उवास दग साओ में 10 जैन व्यापारियों की कथा का वर्णन है जिन्होंने जैन धर्म अपनाकर मोक्ष प्राप्त कर लिया था। जो दोस्तों कथा है एक उवास दग साओ में 10 जैन व्यापारियों की कथा का वर्णन है जिन्होंने जैन धर्म अपनाकर मोक्ष ग्रहण कर लिया था। भगवती सूत्र में जैन तीर्थंकरों, ठीक है, जो भगवती सूत्र है दोस्तों उसमें जैन तीर्थंकरों जो कि महावीर स्वामी जी के जीवन व जैन सिद्धांतों का उल्लेख है। दोस्तों जो भगवती सूत्र है उसमें दोस्तों जो जैन तीर्थंकर हुए हैं और महावीर स्वामी को जोड़ लीजिए, तो उनका इसमें जीवन चरित्र और जैन सिद्धांतों का उल्लेख है। सूत्र कृतांग एवं अपरांग सूत्र, ये 2 रचनाएं हैं। सूत्र कृतांग एवं अपरांग सूत्र, आचारांग सूत्र प्राचीनतम जैन ग्रंथ हैं ये। ठीक, शलाका पुरुष जो है दोस्तों वह अवधारणा जैन धर्म से ही संबंधित है। टोटल 63 शलाका पुरुष हुए हैं और 63 शलाका पुरुषों में दोस्तों श्री कृष्ण जो भागवत धर्म के वो थे जिन्होंने भागवत धर्म की बनाया, श्री कृष्ण को भी स्थान दिया गया है। जो 63 शलाका पुरुष हैं उसमें श्री कृष्ण को भी अवतार दिया गया है। ठीक है, जैन कवि स्वयंभू या कहें सत्यभूदेव, जैन कवि स्वयंभू ने 7वीं सदी में पौमचर्यम या पद्मचरितम की रचना की और ये रचना दोस्तों अपभ्रंश भाषा में की। यह अपभ्रंश में रामायण का जैन रूपांतरण है। दोस्तों जो रामायण है वाल्मीकि जी की, उसका जैन रूपांतरण अपभ्रंश भाषा में स्वयंभू जी ने किया। ठीक है, क्या नाम से? पौमचर्यम या पद्मचरितम। अब स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। अपभ्रंश का विकास प्राकृत के बाद हुआ है। जो अपभ्रंश भाषा है दोस्तों उसका विकास प्राकृत भाषा के बाद हुआ है। तो अपभ्रंश को प्राकृत एवं आधुनिक भाषाओं के बीच की अवस्था माना जाता है। देखिए, जो प्राकृत भाषा है, जो अपभ्रंश भाषा है, उसे प्राकृत एवं आधुनिक भाषाओं के बीच की अवस्था माना जाता है। अब जैन वास्तुकलाओं में देख लीजिए तो ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा स्पेस बचा था इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया जैन वास्तुकला। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित गंग शासक, आगे देखेंगे गंग शासक के जो चामुंडा राज थे, हाँ जी, तो गंग वंश के शासक राजमल्ल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय ने 983 ईस्वी में गोमतेश्वर बाहुबली जो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। दोस्तों प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे जो बाहुबली, उनकी चामुंड राय ने 983 ईस्वी में 57 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण करवाया।
यहाँ पर दोस्तों प्रति 12 वर्षों में बाहुबली का महामस्तकाभिषेक होता है। स्कंदगुप्त का जो काहोम अभिलेख है उसमें जैनों की 5 प्रतिमाओं की स्थापना का उल्लेख है। उदयगिरी विदिशा एमपी से बाघ की गुफा से कुमारगुप्त प्रथम के समय 425 का लेख मिला है, जिसके अनुसार शंकर नामक व्यक्ति ने जैन तीर्थंकरों की मूर्ति का निर्माण करवाया। दोस्तों जो उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश में गुफा है दोस्तों, उसमें बाघ की गुफा से कुमारगुप्त प्रथम का अभिलेख मिला है जो कि 425 ईस्वी का है। उसमें दोस्तों शंकर नामक व्यक्ति के द्वारा जैन तीर्थंकरों की मूर्ति का निर्माण करवाया गया था। दिलवाड़ा के संगमरमर से निर्मित आदिनाथ मंदिर का निर्माण। दोस्तों दिलवाड़ा में जो जैन मंदिर हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अब दिलवाड़ा की जो संगमरमर से निर्मित मंदिर है आदिनाथ जी का, उसका निर्माण चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने 1031 ईस्वी में करवाया था। तो दिलवाड़ा की जैन मंदिर जो हैं वो ज़्यादातर विमल शाह ने 1031 ईस्वी में करवाए। किसके शासनकाल में? चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के शासनकाल में। उसके सामंत विमल शाह ने करवाए थे 1031 ईस्वी में। ठीक, ये दिलवाड़ा की संगमरमर में से निर्मित आदिनाथ का मंदिर, ठीक है। खासकर वैसे दिलवाड़ा की जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह ने 1031 ईस्वी में करवाया था। अधिकतर क्वेश्चन ऐसा आता है और आंसर भी विमल शाह होता है। अब वास्तुपाल एवं तेजपाल ने भी 1230 ईस्वी में दिलवाड़ा में नेमिनाथ का मंदिर, दोस्तों ये नेमिनाथ का मंदिर तेजपाल एवं वास्तुपाल के द्वारा 1230 ईस्वी में बनवाया गया दिलवाड़ा में, ठीक है। उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी एवं खंडगिरी में सबसे प्राचीन 35 जैन गुफाएं मिली हैं। जो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं उड़ीसा के पूर्वी जिले में, वहाँ पर दोस्तों 35 प्राचीन जैन धर्मों की गुफाएं मिली हैं, ठीक, जो ईसा पूर्व दूसरी सदी की हैं। दूसरी ईसा पूर्व सदी की हैं। यहीं से कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है। उड़ीसा के जो पुरी जिला है दोस्तों, पुरी जिले में उदयगिरी एवं खंडगिरी 2 पहाड़ियां हैं। वहाँ पर दोस्तों 35 जैन गुफाएं मिली हैं और वहीं पर कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है। हाथी गुम्फा अभिलेख से दोस्तों प्रथम बार भारतवर्ष का नाम उल्लेख मिलता है, ठीक है। शत्रुंजय पहाड़ी पर 500 जैन मंदिर मिले हैं। जो शत्रुंजय पहाड़ी है उस पर 500 जैन मंदिर मिले हैं। यहाँ का पालीताना जैन मंदिर प्रसिद्ध है। जो शत्रुंजय पहाड़ी है दोस्तों वहाँ पर 500 जैन मंदिर मिले हैं और यहाँ का जो पालीताना जैन मंदिर है वह काफ़ी प्रसिद्ध है। खजुराहो से 11वीं और 12वीं सदी के जैन मंदिर मिले हैं। एलोरा से भी कई जैन गुफाएं मिली हैं दोस्तों, जिसमें इंद्र सभा की गुफा प्रसिद्ध है। अर्बुदगिरी या फिर कहें आबू, शत्रुंजयगिरी, चंद्रगिरी और उर्जयंतगिरी जैनों के पावन स्थल हैं। दोस्तों जो जैन धर्म के जो पावन स्थल हैं वह अर्बुदगिरी, आबू, शत्रुंजयगिरी, चंद्रगिरी और उर्जयंतगिरी, ठीक है, ये जैनों के पावन स्थल हैं। आगे साथियों जो जैन धर्म में देवी हैं वह 2 देवी हैं, चक्रेश्वरी एवं सचिया। चक्रेश्वरी देवी और सचिया देवी जैन धर्म की 2 प्रमुख देवियां हैं। कांसे की जो प्राचीनतम जैन मूर्ति है दोस्तों वह चौसा से मिली है। चौसा जहाँ जो बिहार में है दोस्तों, और यहाँ पर हुमायूं और शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं बुरी तरह से परास्त हुआ था और हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। कांसे की प्राचीनतम मूर्ति जो है जैन मूर्ति जो है वह चौसा से प्राप्त हुई है। जैन धर्म लिच्छवियों का राजधर्म था, ठीक है। जो जैन धर्म था वह मुख्य रूप से लिच्छवियों का राजधर्म था। सिंधु सौवीर के शासक उदयन ने महावीर की चंदन काष्ठ निर्मित प्रतिमा बनवाई। चंदन काष्ठ मतलब चंदन की लकड़ी की एक प्रतिमा बनवाई। किसने? सिंधु सौवीर के शासक उदयन ने, ठीक है, महावीर स्वामी जी की। पर्युषण पर्व जैन धर्म से संबंधित पर्व है। जो पर्युषण पर्व है दोस्तों वह जैन धर्म से संबंधित एक पर्व है।
हरिभद्र सूरी की समराइच कहा में भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की समुद्री यात्रा का वर्णन है। हरिभद्र सूरी के द्वारा जो लिखित समराइच कहा है दोस्तों, इसमें जो भारतीय व्यापारियों के द्वारा कटाह द्वीप की यात्रा की गई उसका वर्णन है समराइच कहा में, ठीक है, समुद्री यात्रा का। सोनगिरी मध्य प्रदेश में श्वेतांबरों के 108 जैन मंदिर हैं। जो सोनगिरी है मध्य प्रदेश में दोस्तों, वहाँ पर श्वेतांबरों के 108 जैन मंदिर हैं, जिसमें मुख्य मंदिर चंद्र प्रभु का है, ठीक है। 8 प्रकार के कर्म, 3 गुप्तियाँ एवं अहिंसा महाव्रत में 5 समितियों का संबंध जैनों से है, ठीक है। 8 प्रकार के कर्म हैं, 3 गुप्तियाँ एवं अहिंसा महाव्रत में 5 समितियों का संबंध जैन धर्म से है। सिद्धसेन द्वारा रचित न्याय वार्ता है। सिद्धसेन की रचना दोस्तों न्याय वार्ता है। सूत्र कृतांग में सर्वप्रथम शतरंज के खेल का वर्णन मिलता है। जो शतरंज का खेल है दोस्तों, उसका वर्णन सूत्र कृतांग में मिलता है। जल मंदिर पावापुरी में स्थित एक जैन मंदिर है। जो दोस्तों पावापुरी में स्थित है एक मंदिर, जल मंदिर, ये जल लिखा हुआ है, जल मंदिर पावापुरी में स्थित है, जो कि एक जैन मंदिर है। उपमहाद्वीप की प्रथम जैन प्रतिमा लोहानीपुर पटना से मिली है। पूरे उपमहाद्वीप की देखें तो जैन प्रतिमा दोस्तों ये लोहानीपुर पटना से मिली है, बिहार से, ठीक है। उपमहाद्वीप की प्रथम जैन प्रतिमा लोहानीपुर पटना से मिली है। अयोध्या में टेराकोटा निर्मित जैन प्रतिमाएं मिली हैं। अयोध्या दोस्तों, अयोध्या में टेराकोटा से निर्मित जैन प्रतिमाएं मिली हैं। टेराकोटा अर्थात दोस्तों मिट्टी, शुरुआत में मिट्टी की बनाई गई प्रतिमा और उस मिट्टी को आग में पकाकर टेराकोटा कहलाती है, ठीक है। टेराकोटा किसे कहते हैं कि हम लोग मिट्टी को सानते हैं और उसकी एक प्रतिमा बनाते हैं और उसे उसके बाद आग में पका लेते हैं, तो वह आग में पकाई गई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। कौशाम्बी जो कि उत्तर प्रदेश में है, यह दोस्तों बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का तीर्थ स्थल है। जो कौशाम्बी है वह बौद्ध एवं जैन धर्मों की तीर्थस्थली कहलाता है, ठीक है, कौशाम्बी। कूर्चक एक जैन धर्म का संप्रदाय है। जो कूर्चक है वह जैन धर्म का एक संप्रदाय है। जैनियों द्वारा अपनाई गई प्रारंभिक मृत्यु क्रियाएं निषिद्ध कहलाता है। जैनियों के द्वारा जो प्रारंभिक मृत्यु क्रियाएं अपनाई गई थी दोस्तों, उसे निषिद्ध कहा जाता है। उदयगिरी से रानी गुम्फा, व्याघ्र गुम्फी, गणेश गुम्फा एवं हाथी गुम्फा की गुफाएं मिली हैं, और जबकि खंडगिरी से नवगिरी गुम्फा, अनंत गुम्फा मिली हैं, ठीक। उदयगिरी और खंडगिरी दोस्तों ये 2 गुफाएं, ये 2 पहाड़ियां हैं। यहाँ से रानी गुम्फा मिली है, उदयगिरी से रानी गुम्फा, व्याघ्र गुम्फा, गणेश गुम्फा और हाथी गुम्फा की गुफाएं मिली हैं, जबकि खंडगिरी से नवगिरी गुम्फा और अनंत गुम्फा मिली है। दोस्तों आज हमारा जो जैन धर्म था वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। अब आगे दोस्तों हम लोग वैष्णव धर्म को पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़िए और शेयर भी करिए।